सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 केमिकल इक्विलिब्रियम। ली चटलियर्स प्रिंसिपल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ली चटलियर्स प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करते हो तो उस सिस्टम की टेंडेंसी रहती है टू नलीफाई दैट चेंज। तो हमने एग्जाम्पल ली थी ये, वेयर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर इन इक्विलिब्रियम विद एमोनिया। ये दोनों गैसेस एमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में थी। अगर हम इस इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट। लेट्स से कि मैंने नाइट्रोजन अगर ज़्यादा डाल दी है तो जो ये रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नाइट्रोजन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, हाइड्रोजन की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, एमोनिया की कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी। जैसे ही आपने और नाइट्रोजन इसमें ऐड कर दी, सिस्टम विल नो लॉन्गर बी एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम की टेंडेंसी होगी दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव की जाए। आपने अगर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा की है तो सिस्टम की कोशिश रहेगी टू रिड्यूस दैट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टेंट कम कर रहे हो तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी रिएक्टेंट बढ़ाने की। रिएक्टेंट कैसे बढ़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन से बढ़ेगा। अगर लेट से आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप कम करते जा रहे हो तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की, और जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्टेंट्स अगर कम ज्यादा करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड अकॉर्डिंगली मूव करेगा। तो ये चीज तो सिंपल है। फिर हमने ये केस देखा था कि अगर हम टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम चेंज कर दें, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, इफ पी टोटल इंक्रीजेस, ये तीनों गैसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थी, आपने एकदम से प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम नाउ। सिस्टम की टेंडेंसी होगी, आपने अगर प्रेशर इंक्रीज किया है तो सिस्टम प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिस्टम कैसे प्रेशर कम करेगा? सिस्टम के पास प्रेशर कम करने का क्या तरीका है? वो तो रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड ही लेके जा सकता है बस। तो वो क्या करेगा? प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो, टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम आप बढ़ा रहे हो, तो सिस्टम प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस्ड है। तो लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हमें किस वाली साइड दिख रहे हैं? फॉरवर्ड वाली साइड दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अगर हमने एमोनिया बनानी है तो हमें प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर लेट से मैंने एमोनिया को डिकम्पोज करवाना है तो टोटल प्रेशर हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, फिर हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का भी केस देखा था कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कहाँ मूव करेगा। जैसे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो रिएक्शन किस वाली साइड जाता है? रिएक्शन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। आप टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करोगे? यू विल ऐड सम हीट टू द सिस्टम। आपने अगर हीट ऐड की तो सिस्टम की टेंडेंसी ये होगी कि टेम्परेचर ना इंक्रीज किया जाए, उस हीट को किसी और तरीके से यूटिलाइज हो जाए, यूटिलाइजेशन उसकी हो जाए। वो यूटिलाइजेशन कैसे होगी? अगर रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक साइड मूव कर जाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो तो किसी साइड जब तो जाएगा ना, एक्सोथर्मिक जाएगा या एंडोथर्मिक जाएगा। मतलब अगर इस रिएक्शन को मैं देखूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक होगा। तो आपके पास इस कंटेनर में अगर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एमोनिया इक्विलिब्रियम पे थी, आपने इसमें हीट ऐड कर दी टेम्परेचर बढ़ाने की इंटेंशन से, तो वो हीट कहाँ यूटिलाइज होने की, सिस्टम क्या करेगा? उस हीट को यूटिलाइज कर लेगा और उसको बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करवाने में नहीं यूज करेगा, वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ एमोनिया विल स्टार्ट टू डिकम्पोज टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो, सिस्टम हमेशा कोशिश करता है टू नलीफाई दैट चेंज। वो पूरे तरीके से नलीफाई कभी भी नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेट से नाइट्रोजन बढ़ाई है
तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि जब दोबारा से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पहले जितनी हो जाए। सिस्टम की तो यही कोशिश रहती है, बट वो कभी भी नहीं हो पाती। ठीक है, तो सिस्टम कभी भी पूरे तरीके से चेंज को नलिफाई नहीं कर पाता है। तो अभी ये सारा हम थोड़ा क्वांटिटेटिवली प्रूव करते हैं कि ये जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी गई हैं, स्पेशली ये कैसे हुआ है। टेम्परेचर की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है बाय यूजिंग वैन हॉफ इक्वेशन, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसको आप वैन हॉफ इक्वेशन से भी रिलेट कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि ln k2/k1 इज डेल्टा h/r 1/t1 माइनस 1/t2, ये होता था। दिस वॉज वैन हॉफ इक्वेशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक है तो ये पूरी की पूरी जो साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगी। इफ टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड एंड डेल्टा एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, तो जो आपका K2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन K1। K2 अगर K1 से ज्यादा है तो दिस मीन्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ गई है एट इक्विलिब्रियम। अब जो प्रोडक्ट्स होंगे वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स पहले के कंपैरिजन में कम होंगे। यही मतलब है K1 अगर कम है K2 ज्यादा है, तो इसका मतलब K2 का जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है, जो उसका डिनोमिनेटर है वो कम है। प्रोडक्ट K2 पे टेम्परेचर T2 पे प्रोडक्ट ज्यादा है और ज्यादा है, तो दिस मीन्स पहले प्रोडक्ट कम था अब ज्यादा बना है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव किया होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, या सिंपली टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक साइड। ओके, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी दोबारा से मैंने रिवाइज करवा दी हैं आपको। अब थोड़े इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। यही सारी चीजें हम इक्वेशंस की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं कि मैंने एक जनरल रिएक्शन ले ली वेयर A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें C मोल्स ऑफ C दे रहा है, D मोल्स ऑफ D दे रहा है। ये सारी की सारी गैसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं इन अ क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम जब भी आप गैसेस के बीच में एस्टैब्लिश करवाओगे तो हमेशा आपके पास एक क्लोज सिस्टम, एक क्लोज कंटेनर होना जरूरी है। तो इसके लिए हम देखो Kc भी लिख सकते हैं, Kp भी लिख सकते हैं। इसका मैं Kc लिखूंगा तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, इस तरीके से लिखा जाता है। और इसका अगर Kp हम लिखें तो वो क्या आएगा, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। अब आपके पास इस कंटेनर में जो कि V वॉल्यूम का कंटेनर है, इसमें सारी गैसेस हैं। Pt इज द टोटल प्रेशर, Nt इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वही सिंटेक्स हम यूज करते हैं हमेशा से। Pt is total pressure, Nt is total number of moles, V is the volume of container and this container has gas A, gas B, C and D, सब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए मैं Pc को, जो कि मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ C है, उसको मैं लिख सकता हूं एज मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू P टोटल। लिखा जा सकता है ना, ये हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू P टोटल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या हो जाएगी, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू P टोटल। ये भी लिखा जा सकता है। तो मैं Kp को लिख सकता हूं, Pc को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, देखो Nc/Nt इंटू Pt रेज टू द पावर C Nd, and मतलब Nc is number of moles of C, understood है, Nd is number of moles of D upon total number of moles into P total upon
number of moles of A upon NT into P total raised to the power A and NB upon NT into P total raised to the power A। अब इसमें आप देख लो ये जितनी भी टर्म्स है PT बाय NT, तो एक फैक्टर ऐसा है जो कि सब में आ रहा है ना, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसकी पावर्स क्या बन जाएंगी, देखो PT बाय NT की पावर्स क्या बनेंगी, C PT बाय NT रेज टू द पावर D, नीचे भी PT बाय NT रेज टू द पावर A एंड PT बाय NT रेज टू द पावर B। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, दिस इज NC इंटू NC रेज टू द पावर C हो जाएगा, ND रेज टू द पावर D हो जाएगा, NA रेज टू द पावर A हो जाएगा और NB रेज टू द पावर B हो जाएगा इंटू P टोटल बाय N टोटल रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। ये आ जाएगा ना, C प्लस D माइनस A माइनस B, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा NG। ये डेल्टा NG होता है मतलब चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो दिस इज PT बाय NT रेज टू द पावर डेल्टा NG, वेयर डेल्टा NG इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं माइनस दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद अब सिस्टम ना हमारा इक्विलिब्रियम पे है, सारी की सारी गैसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे है। आप अगर लेट से किसी के भी मोल्स बढ़ा देते हो, लेट से हम C के मोल्स बढ़ाते हैं, जैसे ही आपने C के मोल्स बढ़ा दिए तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही आप कोई भी सिस्टम में चेंज इंट्रोड्यूस कर दोगे ना, सिस्टम विल नो लॉन्गर बी एट इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली अगर ये एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल नो लॉन्गर बी इक्वल टू KC बट इट विल बी इक्वल टू QC। डिफरेंस है ना दोनों में, KC और QC में। एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा है रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम सिर्फ तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन कोशेंट कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, होता था ऐसे। तो जैसे ही मैंने मान लीजिए इसमें C इस कंटेनर में और इंट्रोड्यूस कर दिया, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम एक बार के लिए तो डिस्टर्ब हो गया, दोबारा से रिस्टोर होगा थोड़े समय के बाद। तो जैसे ही आपने C की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बढ़ गया है। और अब ये अगर पूरी फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करोगे वो क्या होगी, QC होगी। और जो QC की वैल्यू आएगी वो बताइए KC से ज्यादा होगी या नहीं होगी। QC की वैल्यू KC से ज्यादा आएगी। और जब रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होता है, रिएक्शन कहां मूव करेगा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है ना, ये जितना भी बताया उतना क्लियर है। लेट से मैंने इसमें प्रोडक्ट C ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट C ऐड किया तो C की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो अगर मैं ये बॉक्स वाले जो मेरे पास फ्रैक्शन है इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं KC नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं QC कैलकुलेट कर रहा हूं। और QC की जो वैल्यू है वो KC के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी क्योंकि मेरा न्यूमरेटर बड़ा है। तो QC अगर KC से ज्यादा होता है तो रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होती है, पीछे जाने की, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की। ये हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप A की कॉन्सेंट्रेशन लेट से ज्यादा कर दोगे, एकदम से आपने इसमें A ऐड कर दिया, सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम पे था, A ऐड करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना। अब जो आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी QC, और QC की वैल्यू अब KC से कम आएगी, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्टेंट्स अगर आप ज्यादा ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट्स आप ज्यादा ऐड करोगे तो पीछे की तरफ जाएगा। तो अब टोटल प्रेशर का देखते हैं केस। नाउ चेंजिंग द प्रेशर,
changing the total pressure on the system. तो ये हमारा केपी का जैसे एक्सप्रेशन आया है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। वो आया था एन सी रेज टू द पावर सी, एन डी रेज टू द पावर डी, एन ए रेज टू द पावर ए, एन बी रेज टू द पावर बी इंटू पी टी बाई एन टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। तो इसमें देखिए कि इफ पी टोटल इंक्रीजेस, और हम एज्यूम करते हैं कि डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट साइड गैशियस मोल ज्यादा है। तो मैंने पी टोटल बढ़ा दिया। टोटल प्रेशर जैसे ही मैं सिस्टम पे बढ़ाऊंगा, वैसे ही जो आपका इक्विलिब्रियम है वो एक बार के लिए तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे केपी नहीं कैलकुलेट करोगे, आप क्या कैलकुलेट करोगे? यू विल बी कैलकुलेटिंग क्यूपी। और पी टोटल बड़ा है, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव है। पी टोटल बढ़ने से ये पूरी की पूरी जो राइट हैंड साइड है वो ज्यादा बड़ी आ जाएगी ना, और जो आप कैलकुलेट करोगे दैट विल एक्चुअली बी क्यूपी। क्यूपी पहले के कंपैरिजन में, मतलब जो जो आप पहले केपी कैलकुलेट कर रहे थे, क्यूपी अब केपी से ज्यादा बड़ा आने वाला है। रिएक्शन कहां जाएगा? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा। और अगर आप उल्टा कर दोगे, लेट्स से इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड कम नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हैं, तो वो ज्यादा बन रहे हैं। लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स की तरफ रिएक्शन जा रहा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, अब होगा क्या? आप ये एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एन जी लेट से जैसे -1 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स वाली कुछ टर्म्स आएंगी यहाँ पे। पहले तो पी टी बाई एन टी रेज टू द पावर -1, तो ये माइनस वाली पावर है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, पूरी की पूरी फ्रैक्शन। तो ये नंबर ऑफ मोल्स वाली टर्म्स एन टी बाई पी टी। नाउ इफ यू इंक्रीज द टोटल प्रेशर, अगर हम पी टोटल बढ़ा देंगे तो जो हमारा क्यूपी आएगा वो पहले के कंपैरिजन में कम होगा ना। क्यूपी विल बी लेस देन केपी। अब अगर क्यूपी लेस देन केपी है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमारे पास रिएक्शन कोई ऐसी है वेयर वी हैव लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे और प्रोडक्ट साइड लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स थे। तो जैसे भी कर लो, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स की तरफ ही जाने वाला है। प्रोडक्ट साइड आपके पास ये जैसे कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी होंगे ना यहाँ पे, ए और बी। देखो अगर डेल्टा एन जी जीरो है, हम केस लेते हैं एक वे डेल्टा एन जी इज जीरो, आपने हाइड्रोजन ली, आयोडीन ली, ऑल आर गैसेस, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है विद एच आई।
अब अगर इस सिस्टम पे आप टोटल प्रेशर इंक्रीज कर भी दोगे, रिएक्शन कहाँ जाएगा आप बताइए। बताइए इस केस में अगर हम टोटल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा। अगर आप टोटल प्रेशर इस केस में इंक्रीज कर भी दोगे तो रिएक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रिएक्शन विल स्टे एट इक्विलिब्रियम। देखो अगर आप टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हो, सिस्टम की टेंडेंसी ये रहेगी ना कि प्रेशर कम किया जाए। सिस्टम कैसे प्रेशर कम करेगा, या तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाएगा या बैकवर्ड में लेके जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी 2 मोल्स हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 2 मोल्स हैं, तो फिर रिएक्शन क्या रहेगा, एट इक्विलिब्रियम ही रहेगा। तो प्रेशर चेंज करने से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। या आप ये मैथमेटिकली भी देख सकते हो ना कि हमने ये जैसे केपी लिया, हमने ये रिलेशन देखा था, ये कुछ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आए थे हमारे पास, पीटी बाई एन टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी जो टर्म होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी ना। केपी पी टोटल के जो बेसिकली आपका केपी है या क्यूपी है वो पी टोटल के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा चलो ये एग्जांपल देखिए, PCl5 is in equilibrium with PCl3 and Cl2। तो बताइए टोटल प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। इस वाले सेकंड वाले केस में आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हमें पता है ना कि लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगा। तो जो हमने अभी ये रिलेशन से निकाला है वो उससे रिलेट करते हैं। तो ये था ना हमारे पास डेल्टा एन जी। इस केस में क्या है, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। 1 ना 0 से बड़ा होता है। तो अब अगर पी टोटल आप बढ़ा दोगे, जैसे ही आप टोटल प्रेशर बढ़ाओगे, आप केपी नहीं कैलकुलेट कर रहे, आप क्यूपी कैलकुलेट कर रहे हो, और क्यूपी आपका केपी से ज्यादा आएगा। क्यूपी अगर केपी से ज्यादा आएगा तो रिएक्शन कहाँ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें कि हमने हमारा फेवरेट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला। बस इसी एक रिएक्शन से हमने पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर समझ लेना है। अब इसमें आप देख सकते हो कि डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी इज -2। चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स -2 है। तो प्रेशर हम बढ़ाएंगे इस पे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अमोनिया ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पी टोटल अगर हम बढ़ाते जाएंगे सिस्टम पे, सिस्टम की टेंडेंसी होगी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, अमोनिया हमें ज़्यादा मिलेगी। तो जो हमने अभी सुबह सुबह एक अच्छा सा एक्सप्रेशन निकाला है, जिसको कि आपने याद नहीं करना, कोई ऐसे डिराइव भी नहीं करना, बस ये ऐसे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट टू सॉलिडिफाई दोज फैक्ट्स विच वर डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, जो भी आप सोच रहे हो हर तरीके से आपका जो लॉजिक है वो कंसिस्टेंट आना चाहिए। तो हमने केपी का एक्सप्रेशन नहीं निकाला था ना, पीटी बाई एन टी रेज टू द पावर -2 हो जाएगा, और इसका फिर आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, एन टी बाई पी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप पी टोटल बढ़ा दोगे तो जो आप क्यूपी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी लेस देन केपी, और जब रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हम टोटल प्रेशर वाला केस तो सबको अब क्लियर हो गया है। हाँ, जब भी देखो आपसे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पूछी जाए ना, तो आपको ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्वालिटेटिव टर्म्स में ही बता सकते हो। ठीक है, ये तो जस्ट हमने प्रूव किया है कि ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन कोशेंट की टर्म्स में समझने की कोशिश की है इसको। देखो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। प्रेशर कम करोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, आप कंडीशन उल्टी करोगे तो आपका जो सिस्टम की टेंडेंसी है वो भी उल्टी हो जाएगी।
ईशान बहल पूछ रहे हैं सर इन दोनों में गैशियस मोल्स कम है, इन दोनों में किसमें गैशियस मोल्स कम है? एक केस हमने ये लिया है कि जिसमें प्रोडक्ट साइड गैशियस मोल्स ज़्यादा हैं, और दूसरा केस हमने नीचे वाला ये लिया है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड गैशियस मोल्स ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली किसी ना किसी ऊपर वाले केस में रिएक्टेंट साइड कम थे, नीचे वाली साइड प्रोडक्ट साइड कम थे। ठीक है, तो ये तो टोटल प्रेशर की कहानी है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली साइड मूव करेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हायर टेम्परेचर्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लोअर टेम्परेचर्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट के नीचे आप नोट कर सकते हो कि जब डेल्टा एन जी ज़ीरो है तो चेंज ऑफ प्रेशर वोंट हैव एनी अफेक्ट, won't have any effect on equilibrium. मैं बार बार ये पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि ये जैसे आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया, ये एक्सप्रेशन जो आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज ऑफ केपी। वंस यू चेंज द कंडीशंस, वंस यू इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द टोटल प्रेशर, सिस्टम विल नो लॉन्गर बी एट इक्विलिब्रियम। और जो आप राइट वाली साइड कैलकुलेट करोगे वो एक्चुअल में केपी नहीं कैलकुलेट होगा, वो क्यूपी कैलकुलेट होगा। ओके, तो अगर आप पी टोटल बढ़ा रहे हो लेट से, जैसे इस डायरेक्शन, इस वाली केस के लिए जहां पे डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे ही आपने पी टोटल बढ़ा दिया ये राइट वाली साइड अब केपी के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। राइट वाली साइड क्या है? राइट वाली साइड बेसिकली आपकी क्यूपी है। रिएक्शन कोएफिशिएंट तो कभी भी कैलकुलेट हो सकता है, जो केपी है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट हो सकता है। जैसे ही आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया ना, उस इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन या जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा। इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश होगा बट उसको टाइम लगेगा। हमने तो उस इंस्टेंट की बात की है जैसे ही हमने कोई कंडीशन चेंज की है, हमने पी टोटल एकदम से बढ़ा दिया, रिएक्शन की कोशिश होगी दोबारा से पी टोटल को कम करने की। और पी टोटल कैसे कम होगा? बाय टेकिंग द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो चेंजिंग द वॉल्यूम, ये रिएक्शन ले लें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 moles ऑफ अमोनिया। आपके पास ये तीनों गैसेस इक्विलिब्रियम में थी छोटे से कंटेनर में, आपने एकदम से कंटेनर बड़ा कर दिया, गैसेस अब ज़्यादा बड़े रीजन में फैल जाएंगी, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही हैं, बस कंटेनर आपने छोटे से बड़ा कर दिया। रिएक्शन देखिए कहाँ जाएगा, कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड में जाना चाहिए, बैकवर्ड में जाना चाहिए? आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एकदम से बढ़ा दिया है, इक्विलिब्रियम तो एक बार के लिए डिस्टर्ब होगा, दोबारा से रिस्टोर होगा। रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड बैकवर्ड। अपना थोड़ा रीजन भी दो ना कि किस तरीके से, क्यों होगा ऐसे। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के। देखो, आपने एकदम से वॉल्यूम बढ़ा दी तो जो सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा ना। अगर टोटल प्रेशर आपका कम हो गया है, सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी? प्रेशर बढ़ाया जाए। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? प्रेशर सिस्टम कैसे बढ़ा सकता है? वो तो रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके जा सकता है बस। तो वो क्या करेगा? ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है,
तो देखिए जब भी प्रेशर कम होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बनेंगे, प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो लेसर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बनेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ना कंटेनर, पहले छोटे कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाया था, एकदम से कंटेनर हमने बड़ा कर दिया। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो पी टोटल अपने आप से कम हो जाएगा ना, प्रेशर ऑफ द गैसेस कम हो जाएगा। लॉजिकल है बिल्कुल। या इसको एक और टर्म्स में समझा जा सकता है कि हम केसी की टर्म्स में भी समझ सकते हैं, क्यूसी की टर्म्स में इसको समझ सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं, अब ये देखो आपने अगर वॉल्यूम ज़्यादा ले ली तो कॉन्सेंट्रेशंस इन जनरल क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशी अगर हम डिस्कस करें तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गई है तो कॉन्सेंट्रेशंस आपकी कम हो जाएंगी। सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाई जाएं। कॉन्सेंट्रेशंस कैसे बढ़ा सकता है सिस्टम, वो तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़े बहुत चेंज कर सकता है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो सिस्टम की टेंडेंसी होगी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स। दोबारा से सुनिए, आपने वॉल्यूम बढ़ाई, वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशंस कम हो गई, सिस्टम की टेंडेंसी होगी टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशंस कैसे बढ़ेंगी, जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम P total decreases, reaction goes towards more gaseous moles, or increasing the volume decreases the total concentration and the system tries to increase the concentration। देखो मैं हमेशा, सिस्टम जब भी रिस्टोर करेगा ना, दोबारा से इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश करवाएगा, तो हमेशा उसकी कोशिश वही रहेगी कि पुराना वाला इक्विलिब्रियम, पुरानी वाली कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, सिस्टम, मैं फिर से कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, सिस्टम हमेशा अपोज करने की ट्राई करता है, चेंज को पूरे तरीके से नलीफाई नहीं कर पाता। द सिस्टम ट्राइज टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशंस by increasing the number of gaseous moles। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया स्क्वायर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे, और वॉल्यूम की भी कुछ पावर आएगी ना। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया कैलकुलेट करोगे, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो सारी ऐसे वॉल्यूम वाली टर्म्स को आप कंबाइन कर लीजिए, अल्टीमेटली आपके पास न्यूमरेटर में V² आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो रिएक्शन विल नो लॉन्गर बी एट इक्विलिब्रियम। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो एक्चुअल में हमें QC बताएगी, और QC हमारा KC से ज़्यादा आएगा। QC अगर KC से ज़्यादा आएगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। ऐसे ही अभी देखा है हमने, बिल्कुल ठीक बताया गया है आपको। आपने वॉल्यूम बढ़ा दी एकदम से, राइट हैंड साइड जो होगी वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना KC से, और अगर RHS KC से ज़्यादा हो गई, मतलब QC अगर KC से ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और यही हमने देखा है इस केस में। फिर से एक्सप्लेन कर दो, चलो 5th टाइम, कि अगर आपने लेट से टोटल वॉल्यूम बढ़ा दी है
तो पी टोटल कम हो जाएगा, टोटल प्रेशर कम हो जाएगा ना। टोटल प्रेशर अगर कम हुआ है, सिस्टम की टेंडेंसी होगी प्रेशर बढ़ाया जाए। सिस्टम प्रेशर कैसे बढ़ा सकता है? वो नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बढ़ाएगा। गैशियस मोल्स ज़्यादा होंगे तो उनकी वजह से फिर थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। या आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ा रहे हो, अगर आप अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो जो टोटल कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाई जाएं। सिस्टम कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता है? वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा सकता है, ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस मोल्स बनाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने प्रेशर सेम रखते हुए इक्विलिब्रियम में कोई ऐसी गैस डाल दी जो कि ना रिएक्टेंट से कंबाइन करती है ना प्रोडक्ट से कंबाइन करती है। तो वो इक्विलिब्रियम को क्या क्या डिस्टर्ब करेगी या नहीं करेगी? अगर करेगी तो किस, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमने देखना है। जैसे हम वही वाला इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड जो जनरल रिएक्शन हमने लिखी थी, A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B बना रहा था, C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। और हमने Kp का एक्सप्रेशन ये डिटर्मिन किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D रेज टू द पावर D। ऐसे A और B वाली टर्म्स थी, और यहाँ पे Pt बाई NT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो हमने ना अब क्या किया, ए बी सी डी के साथ कोई लेट से कोई और ऐसे इनर्ट गैस इसमें ऐड कर दी विदाउट चेंजिंग द टोटल प्रेशर। इनर्ट गैस कुछ भी, जैसे नियॉन ले ली या आर्गन ले ली या और कोई भी गैस ले ली जो कि ए बी सी डी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है हमें, हमने प्रेशर नहीं चेंज होने दिया। तो अगर हम ऐसे इनर्ट गैस ऐड कर देंगे तो आप बताइए रिएक्शन कहाँ जाएगा इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0? आप 2 मिनट लीजिए, आराम से सोचिए क्या होना चाहिए। देखो, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब ये रहता है कि रिएक्टेंट साइड मोल्स कम है, लेसर गैशियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो आप क्या कर रहे हो, आप पी टोटल को चेंज नहीं होने दे रहे, नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, डिस्टर्ब होगा। किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे कि हमने पी टोटल तो सेम रखा है, पीटी हमने चेंज नहीं होने दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने बढ़ा दिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आपने बढ़ा दिए, ये जो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड है, डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर दिस केस एटलीस्ट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ा दिए, ए के मोल्स उतने ही हैं, बी के मोल्स उतने ही हैं, सी के मोल्स उतने हैं, डी के मोल्स उतने हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो इंटैक्ट है, जो पहले था अभी भी वही है, पी टोटल वही है, टोटल प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, पी टोटल स्टेज द सेम। एनटी आपका बढ़ गया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में अब ए बी सी डी के साथ साथ आपके पास इनर्ट गैस के भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जिसके कारण ये जो पूरी की पूरी फ्रैक्शन है जो राइट हैंड साइड है, एंटी बढ़ने के साथ साथ ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन कम हो जाएगी। तो आप इतना समझते हो क्यूपी विल बी लेस देन केपी। अगर क्यूपी लेस देन केपी है तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ठीक है, तो जो मैंने बताया है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसके और बहुत सारे वे आउट्स हैं, अभी धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट लिखते हैं ये कि एंटी इंक्रीजेस, आरएचएस इंक्रीजेस, आरएचएस जो आपकी राइट हैंड साइड है, जो कि एक्चुअल में आपकी
क्यूपी होगी, तो क्यूपी आपका केपी से ज़्यादा आएगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा, क्यूपी आपका केपी से कम आएगा क्योंकि एंटी डिनोमिनेटर बढ़ा हुआ है, क्यूपी केपी से कम आएगा। रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब इसको हम ना सब छोड़ दो, इक्वेशंस वगैरह सब छोड़ दो, इक्वेशन से आप कंफ्यूज ही हो गए, ठीक है। तो ये बतानी वैसे ज़रूरी थी। अब हम बिल्कुल पेन छोड़ के खाली हाथों से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें कि हमारे पास ए बी सी और डी 4 गैसेस थी। ये 4 गैसेस के साथ आपने एक और इनर्ट गैस ऐड कर दी। टोटल प्रेशर नहीं आपने चेंज होने दिया। पी टोटल पहले किसके इक्वल था, पी ए प्लस पी बी बिफोर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसके इक्वल था। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरी इक्विलिब्रियम वाली गैसेस हैं, ठीक है। इनिशियली जो मेरी इक्विलिब्रियम वाली गैसेस थी उनका प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल था, वो सिंपली पी है हमारा, या उसको पी नॉट बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। अब हमने क्या किया, हमने इनर्ट गैस इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही आपने इनर्ट गैस ऐड किया, आपने टोटल प्रेशर नहीं चेंज होने दिया, पी नॉट उतना ही रखा। तो डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम वाली गैसेस की कंट्रीब्यूशन होगी वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। पहले एक पी इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम वाली गैसेस का जो टोटल प्रेशर था दैट वाज इक्वल टू पी नॉट। अब आपने टोटल प्रेशर तो उतना ही रखा है, इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो इनर्ट गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा ना, पी इनर्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इक्विलिब्रियम वाली गैसेस की जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। पहले इक्विलिब्रियम वाली गैसेस जैसे ज्यादा प्रेशर पे थी, अब इक्विलिब्रियम वाली गैसेस कम प्रेशर पे हैं। तो सिस्टम की क्या टेंडेंसी होगी, कि अगर इक्विलिब्रियम वाली गैसेस का प्रेशर कम किया गया है तो वो प्रेशर बढ़ाया जाए। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, बाय टेकिंग द रिएक्शन इन द डायरेक्शन वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है। ये हाँ RHS डिक्रीजेस आना था, ये ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। दोबारा से एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोट नहीं करवाई जा सकती, ये आपको समझनी पड़ेंगी, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इंस्टेंटेनियसली जज कर सकते हो। आपके पास टोटल प्रेशर लेट से पी नॉट था, और उस पी नॉट में किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, ए की कंट्रीब्यूशन थी, बी की थी, सी की थी, डी की थी, इक्विलिब्रियम वाली गैसेस की कंट्रीब्यूशन थी। वंस यू ऐड द इनर्ट गैस, टोटल प्रेशर तो उतना ही है, तो जो इनर्ट गैस भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण इक्विलिब्रियम वाली गैसेस की कंट्रीब्यूशन पहले के कंपैरिजन में अब कम हो जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम वाली गैसेस की जो कंट्रीब्यूशन, जो प्रेशर है कम हुआ है, सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी कि पुराना वाला इक्विलिब्रियम गैसेस वाला प्रेशर अचीव किया जाए। पहले ज़्यादा था अब कम हुआ है, तो प्रेशर ज़्यादा करना है। प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा, बाय टेकिंग द रिएक्शन टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है। ये भी नहीं अगर पता लगा ना, तो एक और चीज़ देखो, फिर हमने टोटल प्रेशर सेम रखते हुए कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की है। तो पहले तो हम ये कंटेनर लेते हैं अपना, जिसमें कि मेरी ए बी सी और डी सारी की सारी गैसेस इसमें प्रेजेंट थी। ए बी सी डी इक्विलिब्रियम पे थी। वी वॉज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, प्रेशर कुछ था, पी टोटल था हमारा कुछ। हमने जैसे ही इनर्ट गैस ऐड की, अगर इसी कंटेनर में हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा मोल्स ऐड कर रहे हैं ना इसमें, तो प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अगर इसी कंटेनर में आप और इनर्ट गैस ऐड करोगे, बिल्कुल बढ़ेगा। अब आप क्या चाहते हो कि प्रेशर ना बढ़े, इनर्ट गैस भी ऐड करनी है और प्रेशर भी ना बढ़े, तो कंटेनर आप बड़ा ले लो। तो हम ये कंटेनर ना लेके हम कोई दूसरा कंटेनर ले लेंगे जो थोड़ा सा इससे बड़ा है। और हम ये देखेंगे कि पुराना वाला ही प्रेशर हमने मेंटेन किया है, बट इसमें आप देखिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमने एक बड़ा वाला कंटेनर ले लिया। अब आप ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी
सी एंड डी, ये कॉन्सेंट्रेशंस पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएंगी। सिस्टम की टेंडेंसी होगी कि कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाई जाएं। कॉन्सेंट्रेशंस कैसे बढ़ेंगी? बाय टेकिंग द रिएक्शन टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो ये पॉइंट मैं दोबारा से बताता हूँ, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी कि हमने एक कंटेनर लिया था जिसमें कि ए बी सी डी चारों गैसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थी। अगर आप इसमें इनर्ट गैस ऐड करते हो इसी कंटेनर में तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बट आप प्रेशर बढ़ाना नहीं चाहते, ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऐड करवाना चाहते हो, तो आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बड़ा करना पड़ेगा, एक बड़ा कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ये बड़ा कंटेनर यूज़ कर लिया सो दैट कि पी टोटल मेंटेन रहे, जितना पहले था उतना ही अभी है। बट अब जब कंटेनर वी आपका बढ़ गया है तो कॉन्सेंट्रेशंस कम हो जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कम हो जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशंस कम हो गई, सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ाई जाएं। कॉन्सेंट्रेशंस कैसे बढ़ेंगी? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स फॉर दिस केस दोज लाई इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की है। तो कोई भी मेथड आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो। इसको एक और टर्म्स में हम समझते हैं कि जैसे हम इसके लिए केसी लिखते हैं, आप क्या कीजिए, इसको वॉल्यूम की टर्म्स में लिख लीजिए। दिस कैन बी रिटन एज NC रेज टू द पावर C, ND रेज टू द पावर D, NA रेज टू द पावर A, NB रेज टू द पावर B अपॉन, देखो वॉल्यूम वाली टर्म्स आएंगी ना बहुत सारी, तो अगर आप देखोगे तो ये V रेज टू द पावर डेल्टा NG बन जाएगा। थोड़ा सा आप सोच लीजिए, ये बन जाएगा। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो देखो, तो वॉल्यूम की जो पावर्स आएंगी डिनोमिनेटर में, दोज विल बी सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। तो वो क्या है? वो सिंपली डेल्टा एन जी है। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, क्लियरली आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको बड़ा कंटेनर ही लेना पड़ेगा, तभी प्रेशर मेंटेन रहेगा, नहीं तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा अगर सेम कंटेनर में इनर्ट गैस ऐड करोगे। वो हमने करना नहीं है। तो वॉल्यूम हमने बढ़ाई है, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया है, तो ये पूरी की पूरी जो राइट हैंड साइड है ये कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपका क्या होगा? QC होगा। QC आपका KC से कम आएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, जिस मर्जी तरीके से आप देख लीजिए, कितने वेज आपको बता दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा सिंपल तो यही रहता है कि आप क्वालिटेटिव टर्म्स में देखो। ठीक है, जो प्रेशर वाला है वो मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस अगर ऐड की है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो टोटल प्रेशर तो उतना ही है। इक्विलिब्रियम वाली गैसेस का प्रेशर अब कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा था, अब इक्विलिब्रियम वाली गैसेस का प्रेशर अगर कम हुआ है तो सिस्टम की टेंडेंसी होगी दोबारा से प्रेशर बढ़ाया जाए। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये आप लिखोगे addition of inert gas at constant pressure will take the reaction towards more number of gaseous moles
कॉन्सेंट्रेशन कैसे सेम रहनी चाहिए थी, आप खुद सोचो। जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ाया है आपने, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अब ज़्यादा हो गया तो कॉन्सेंट्रेशंस क्यों सेम रहेंगी? ए की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, बी की भी कम होगी, सी की भी कम होगी, डी की भी कम होगी। कॉन्सेंट्रेशंस कम हो रही हैं, सिस्टम की टेंडेंसी होगी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की। सिस्टम कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएगा। वॉल्यूम उसके हाथ में नहीं है चेंज करना, वो नंबर ऑफ मोल्स कम ज़्यादा कर सकता है बस। हो गया ये। फिर नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कंटेनर नहीं अब आप चेंज कर रहे, उसी में ही आप इनर्ट गैस ऐड कर दोगे। क्या होगा इस बारी, क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा? इनर्ट गैस ऐड करने से बिल्कुल प्रेशर बढ़ेगा, उससे फिर क्या होगा? लेसर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड जाएगा। मतलब अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा गैशियस मोल्स ले लें, मूव्स फॉरवर्ड्स मूव्स बैकवर्ड्स। ये सबसे अच्छा केस है, सबसे ज़्यादा आसान केस है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। जब भी आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे, आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न क्या हो सकता है इसका? रीज़न आप सोचो थोड़ा। हमने ये केसी का एक्सप्रेशन लिखा था ना, तो देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस आपने ऐड की है, कर दो कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारा उतना ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आपने चेंज किए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या आपने चेंज किए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, क्या ये चेंज हुए हैं? नहीं चेंज हुए। क्या वॉल्यूम चेंज हुई है? नहीं हुई। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी क्या चेंज हुई है? नहीं हुई है। क्या आपकी राइट हैंड साइड चेंज हुई है? नहीं हुई है। तो आप अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करते भी हो तो आपके इस एक्सप्रेशन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आपकी कॉन्सेंट्रेशंस एज इट इज हैं, जो आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी, मतलब उन रिएक्टेंट्स और उन प्रोडक्ट्स की जो कि एक्चुअल में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। तो अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी चेंज नहीं आपको देखने को मिला है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो एस्टैब्लिश्ड रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये नो चेंज इन इक्विलिब्रियम स्टेट आपको क्यों देखने को मिला है? सिंस द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ reactants and products remain the same। ना हम रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स छेड़ रहे हैं, ना हम प्रोडक्ट्स के मोल्स छेड़ रहे हैं, सॉरी, ना हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स छेड़ रहे हैं, ना हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स छेड़ रहे हैं, ना हम वॉल्यूम डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनर्ट गैस बस ऐड कर रहे हैं हम। तो हमें इनर्ट गैस से क्या लेना देना है? हमारी वॉल्यूम अगर उतनी है, हमारे मोल्स उतने हैं, तो हमारा क्यूसी उतना है जितना पहले था, केसी के इक्वल था। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। बच्चों इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है तो होने दो, तुम्हें क्या कह रहा है? देखो पी टोटल अब बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में। पी टोटल पहले अगर पी नॉट था, मतलब इक्विलिब्रियम गैसेस के इक्वल था, जिसको कि हम सिंपली पी नॉट बोल देते हैं। अब आपका टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा,
वो पी नॉट प्लस पी इनर्ट हो जाएगा। जो इक्विलिब्रियम वाली गैसेस का प्रेशर है ना वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ मोल्स उतने हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो उतनी है। या आप इसको अगर इस एक्सप्रेशन की टर्म्स में भी देखना चाहते हो, ये वाला जो एक्सप्रेशन था, अगर हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, तो टोटल प्रेशर भी बढ़ रहा है, पीटी भी बढ़ रहा है, एनटी भी बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे का चेंज बिल्कुल एग्जैक्टली नलीफाई कर देंगे। पीटी बाई एनटी आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप आइडियल गैस इक्वेशन से भी देख सकते हो ना कि पीटी इंटू वी इज इक्वल टू एनटी आर टी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पी टी बाई एन टी की रेशियो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी एज लॉन्ग एज द वॉल्यूम स्टेज द सेम, है ना। ये वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करना, वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे, तो पी टी बाई एन टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। ये वेरी नहीं करेगा, तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो इंटैक्ट रहेगी। आप इनर्ट गैस चाहे ऐड कर लीजिए जितनी मर्जी, एज लॉन्ग एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रॉब्लम कब है, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो भी क्या दिमाग लगाना है कि अगर हम इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे, टोटल प्रेशर सेम रखते हुए हम ऐड करेंगे, तो हमारी इक्विलिब्रियम गैसेस की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगी। सिस्टम कोशिश करेगा कि दोबारा से बढ़ाया जाए प्रेशर। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। ये नोट हो गया। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जल्दी जल्दी आप बताओगे, आपने नोट नहीं करनी है, सारी बुकलेट की एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स ही करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स करनी। ली एटलियर्स प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और चैप्टर्स में भी, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये क्वेश्चन बताइए फिर मेरे को कि हमारे पास ये रिएक्शन है, हमने क्या किया है, ए बी की क्वांटिटी डबल कर दी है, तो उससे क्या होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सी नहीं होगा। यही चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इसलिए एग्जांपल्स करवा रहा हूं। देखो ए बी इज अ सॉलिड, और इसका जो इसकी एक्टिविटी जो होती है ना, जो इसका एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सॉलिड्स आप जितने मर्जी ले लो, उनका जो एक्टिव मास होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। द एक्टिव मासेस of solids are remain constant तो अगर आप ए बी सॉलिड ज़्यादा ले भी लोगे तो इट वोंट अफेक्ट योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, जो प्योर सॉलिड्स हैं, प्योर लिक्विड्स हैं, ये तो के सी के पी के एक्सप्रेशन में आते ही नहीं है, तो ये क्यू सी क्यू पी के एक्सप्रेशन में भी नहीं आएंगे, तो किसी भी तरीके से ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है पहले ये, तो ये आप गलती कर सकते हो, टॉप मार्जिन में चाहे लिख लो या अपनी बुकलेट पे मार्क कर लो, या बाद में जब आप नोट्स बनाओगे तब आप ये नोट कर लेना। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने एक क्लोज्ड कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाया है। अगर आप ये एमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और ऐड कर दोगे तो क्या होगा, डी बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम सॉलिड है, सॉलिड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कम ले लीजिए ज़्यादा डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं,
विच विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाने हैं, क्या किया जाए? प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हैं, वाटर क्यों कम करोगे? बी थोड़ा ना हो सकता है इसका, बी हो ही नहीं सकता। वाटर अगर कम करते रहोगे तो वाटर कम होने से रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा ना कि वाटर और बना दूं मैं, तो वो तो बैकवर्ड लेके जाएगा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे फिर आपके। आपको क्या करना है, जब भी आपने प्रोडक्ट्स बनाने तो रिएक्टेंट्स भर भर के लेने हैं, और लॉजिकल भी है। प्रोडक्ट्स अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो रिएक्टेंट्स आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट अगर आप रिमूव करते रहोगे तो और प्रोडक्ट बनता रहेगा। या तो प्रोडक्ट रिमूव करो या रिएक्टेंट कंटिन्यूसली ऐड करो, यही दो तरीके हैं प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के। या तो इसकी अमाउंट बढ़ा दीजिए, इसकी अमाउंट बढ़ा दीजिए, या इसको रिमूव कर लीजिए, इसको रिमूव कर लीजिए, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो ए आंसर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए कब वेरी करता है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है, जो केपी है, वो कांस्टेंट रहता है, वो आप प्रेशर से चेंज नहीं कर सकते। जब आप प्रेशर चेंज करते हो ना तो केसी नहीं चेंज होता, वो क्यूपी चेंज होता है या क्यूसी चेंज होता है। आप वॉल्यूम चेंज कर लीजिए, प्रेशर चेंज कर लीजिए, केसी को कोई फर्क नहीं है, केसी केपी उतने ही रहते हैं। तभी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पहले हम कर चुके हैं, नोट्स आप लोग रिवाइज किया करो डेली। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो तब चेंज होता है अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हमने वैन हॉफ इक्वेशन से देखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे और किसी चीज़ पे भी नहीं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया है। कैटलिस्ट भी क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ाता है, बैकवर्ड भी बढ़ाता है, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका वही का वही रहेगा। प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, केसी केपी को कोई फर्क नहीं रहने वाला। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से केसी केपी की वैल्यू पे चेंज आएगा, और दैट इज गिवन बाय दिस वैन हॉफ इक्वेशन। आप प्रोडक्ट्स भी चाहे रिमूव कर दीजिए, यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ब्यूटी है कि आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी करते रहो। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ना दोबारा से, तो कॉन्सेंट्रेशंस अपने आप से इस तरीके से एडजस्ट होंगी कि ये जो फ्रैक्शन है ये कांस्टेंट आए। केसी आपका फिक्स्ड रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी बताई थी कि आप स्टार्ट कर लो, किसी सेट ऑफ रिएक्टेंट के साथ स्टार्ट कर लो। अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे जब आप कॉन्सेंट्रेशंस मेजर करोगे, उनको इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, तो आप देखोगे कि हमेशा ये जो फ्रैक्शन है वो इक्वल ही आ रही है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू केसी। ये सिर्फ तभी वेरी करेगी, एक ही केस में वेरी करेगी अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। फिर नेक्स्ट है कि एक गैसियस रिएक्शन है हमारे पास, C2H4 plus hydrogen is in equilibrium with C2H6, delta H for this reaction is given। ये आपने एक वेसल में करवाई है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 बढ़ानी है आपने, मतलब रिएक्शन को पीछे लेके जाना है आपने। इस केस में क्या किया जाए? पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अगर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड चला जाएगा। रिएक्टेंट ज़्यादा कर दिया है, रिएक्टेंट ज़्यादा कर दिया तो प्रोडक्ट और बनेगा, तो वो नहीं बनाना ना, हमने तो रिएक्टेंट बनाना है, C2H4 बनाना है। फिर क्या करें, प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है? प्रेशर बढ़ाने से अगर आप प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे, सिस्टम की टेंडेंसी होगी प्रेशर कम किया जाए। प्रेशर कैसे कम होता है? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किस डायरेक्शन में कम है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है, तो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन।
ठीक है, तो बी और डी तो गलत हो गए ना हमारे लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये रिएक्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कब फेवरेबल होती हैं, लोअर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम कीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सी हमारा आंसर है। अच्छा मैं सॉरी, हाँ ये गलत बता दिया ना, हमने एंडोथर्मिक साइड रिएक्शन लेके जाना है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा हमें। हाँ इंक्रीज करेंगे, मैंने गलती से बता दिया है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हायर टेम्परेचर्स पे ही फेवरेबल होती हैं, यही बोला था मैंने। तो अगर हमने बैकवर्ड रिएक्शन करवानी है तो हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए आंसर आएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है, गिवन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, increase in concentration of product is always produced by a rise in temperature when reaction is। देखो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना चाहते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा है। हायर टेम्परेचर्स पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवरेबल होती हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एडिंग हीट टू सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जैसे हमने आइस ले ली और वाटर ले लिया, इसमें अगर आप हीट ऐड करते हो, जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है एट द मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप इसमें हीट ऐड करते हो तो देखिए वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करवाएगा, बेसिकली आपकी जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, टूवर्ड्स द एंडोथर्मिक साइड। एंडोथर्मिक साइड कौन सी है, आइस से वाटर बनाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, वाटर से आइस बनेगी तो हीट रिजेक्ट होगी, तो टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। मोर आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट, वाटर ज़्यादा बनेगा, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बच्चों अभी छोड़ देते होते हैं चीजें, ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ये ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओगे आप। आपके पास ये रिएक्शन है जिसके लिए हम के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो ये टेम्परेचर T1 पे ग्राफ है, ये टेम्परेचर T2 पे ग्राफ है। तो आपने बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखो अगर हम K1 देखें तो वो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B1। K2 क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। ये A2 है, ये B2 है, ये A1 है, B1 है। आप देखिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पहले A की ज़्यादा थी, B की कम थी, मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू पहले ज़्यादा थी। अब ये ग्राफ आप देख सकते हो नीचे की तरफ आ गया ना, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है वो कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ज़्यादा हो गई है। न्यूमरेटर आपका कम हो गया है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, जो आपका अब नया K आएगा वो कम आएगा, तो K1 विल बी ग्रेटर देन K2। सिंपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ A प्लस B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर द रिएक्टेंट। मतलब हमने रिएक्शन को पीछे लेके जाना है, मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स वाली साइड। मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स देखिए कब बनते हैं, जब प्रेशर आपका लो होगा। आप प्रेशर कम कर दीजिए, प्रेशर कम करोगे सिस्टम की कोशिश रहेगी प्रेशर बढ़ाने की। सिस्टम प्रेशर कैसे बढ़ाएगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
अच्छा, टेम्परेचर रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हाँ, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, लोअर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवानी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक करवानी है तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, इनका एंथैल्पी चेंज आपको गिवन है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बैकवर्ड जो होगी दैट विल बी एंडो। अब अगर हम डायमंड ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर हो गया। और जब भी ऐसे फेज ट्रांजिशंस होती हैं, जब भी जैसे एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में जाता है, या कोई भी इन जनरल फेज ट्रांजिशन में प्रेशर इंक्रीज करने से सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ बनाई जाए, वो फेज बनाई जाए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ड्यूरिंग, ये पॉइंट आप नोट करोगे नोट्स में, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशंस increase in equilibrium, increase in pressure shifts the equilibrium towards the phase having higher density. ठीक है, तो अब हमारे पास डायमंड है और ग्रेफाइट है। इसकी डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी है 2.3 ग्राम पर ml। जब आप प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगा? ये भी वैसे सॉलिड है, ये भी वैसे सॉलिड है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डायमंड आपको ज़्यादा मिलेगा। हाई, अगर आप डायमंड बनाना चाहते हो तो आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा। अभी वैसे सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है आज के लिए काफ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप सारी बुकलेट अटेम्प्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या प्रॉब्लम है। ये आपका जैसे प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो पहले जब टेम्परेचर T1 था तो प्रोडक्ट ज़्यादा था, रिएक्टेंट कम था, तो K की कुछ वैल्यू आई, आपके K1 की कुछ वैल्यू आई। जब आपने टेम्परेचर T2 कर दिया तो अब आपका प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली जो K2 होगा वो कम ही होगा। हमें T1 T2 के बारे में कुछ नहीं पता कि T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप T1 T2 का कंपैरिजन कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, चलो थैंक यू।